क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन 101% हर पीओ एग्जाम में मिलता है, चाहे ये आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ। तो इस साल विद इन 10 days गैप there are 2 exams, that is IBPS PO and SBI PO. So guys, in this series of videos we will be discussing 500 questions which are from previous papers. Okay, so in this series the first one which I selected after the speed mathematics to be quadratic equation. Now मैं ये भी बोल चुका हूं 5 क्वेश्चन 101% गारंटी है ये टॉपिक से, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आप सिर्फ 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेल, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस भी मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल प्ले विद द साइन टेबल, ओके। लेकिन मैं यहां पे साइन टेबल के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आई विल प्ले गेम ऑफ नंबर्स। नंबर के साथ कैसे खेलना है और तुरंत आंसर कैसे लेके आना है, सो दैट पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, ओके। तो पहले आई विल फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आई विल गो वेरी स्लोली, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। तो उसके बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस सारे प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस है। नो देयर वी विल बी गोइंग एट अ स्प्रिंट वेरी फास्ट, 15 मिनट में विथ एक्सप्लेनेशन 10 क्वेश्चन खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं और इसके बाद एक्चुअल क्वेश्चंस। तो ये भी एक्चुअल क्वेश्चंस है बट दे आर एट द वेरी बेसिक लेवल, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसी तरह क्वेश्चंस मिलते हैं? सो यूजुअली 2 इक्वेशंस दिया जाता है, एक होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ वाई। नाउ हमको ये दोनों सॉल्व करके एक्स और वाई का रिलेशनशिप निकालना है। तो रिलेशनशिप 5 ऑप्शन रहता है, ये 5 ऑप्शन हर क्वेश्चन के लिए सेम, ठीक है। तो ये ऑप्शंस कैसे रहते हैं ये भी देख लेते हैं। देखो, एक पहला ऑप्शन होता है ये, दैट इज एक्स ग्रेटर देन वाई, और दूसरा ऑप्शन होता है एक्स लेस देन वाई, और तीसरा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, और चौथा ऑप्शन होगा एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, और पांचवा एक्स इक्वल टू वाई हो सकता है, और CNBD। ये CNBD क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कैन नेवर बी एस्टैब्लिश्ड, ओके। तो ये है ऑप्शंस, तो ये दोनों है क्वेश्चंस, ओके। नाउ इसका पहले बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा ये ऑप्शंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ऑप्शंस कैसे रहते हैं समझो। देखो, मेरी इक्वेशन ऐसा कुछ आया, लेट मी एक्सप्लेन इट हियर, ऑप्शंस, ओके। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका मतलब हर इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशंस। समझो मुझे ऐसा कुछ मिल गया, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 है, और y मिला है मुझे y इक्वल टू 1, now y इक्वल टू -1। Now if you observe both the values of x are more than both the values of y, तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है ये, x ग्रेटर देन y हो जाएगा, ठीक है। और लेट अस से वन मोर ऑप्शन। समझो मुझे सॉल्यूशंस ऐसा मिल गया, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, और y का इक्वेशन में y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ इस बार x का दोनों सॉल्यूशंस y का दोनों सॉल्यूशन से छोटे, तो इसका मतलब x इज लेस देन y, ठीक है। तो अभी समझो मैंने सॉल्यूशंस ऐसा कुछ दिया, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ओके, और y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। क्यों? ऑब्जर्व दिस। नाउ दिस वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन बोथ द वैल्यूज ऑफ y, बट वन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y। तो पहले ये लिख लेते x ग्रेटर देन y, और इसके बाद इफ यू सी दिस, इवन इक्वल टू इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, तो इसीलिए इधर ऑप्शन आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो घबराना मत, ये सभी मैं नंबर लाइन पे भी आपको दिखाऊंगा पूरे के पूरा, ठीक है। तो अभी और एक ऑप्शन ऐसा कुछ है, समझो x वैल्यू 2 है और x वैल्यू 1 है, ओके। नाउ y वैल्यू 1 3 है और y वैल्यू 1 2 है। अभी ये क्या हो रहा है, ये x देखो,
x वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 2, तो एक समझ गए हम लोग, x इज लेस देन y। लेकिन ये देखो x इज लेस देन y बट x इज ऑल्सो इक्वल टू y, तो ये ऑप्शन हो गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन और इक्वल टू y। ओके, एक लास्ट ऑप्शन, ये कैनॉट बी डिटरमाइंड कब होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझो मेरा x वैल्यू एक 2 है और दूसरा x वैल्यू है 4। ओके, एक y वैल्यू है 3 और दूसरा y वैल्यू है 5, तो इधर आ जाएगा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइंड? देखो, व्हेन आई कंपेयर दिस वैल्यू x इज ऑब्वियसली लेस देन y, ओके, बट व्हेन आई कंपेयर दिस वैल्यू x इज लेस देन y बट हियर x इज ग्रेटर देन y। नो, जब भी आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा x लेस देन y भी आ रहा है और x ग्रेटर देन y भी आ रहा है, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो ऑल दीज ऑप्शंस लेट अस लुक एट देम ऑन नंबर लाइन। चलो, नंबर लाइन पे समझो ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ओके, नाउ ये -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो पहला देखो, x वैल्यू 2 है, x वैल्यू 3 है, चलो x को लिखते हैं पहले। x वैल्यू 1 इधर है और x वैल्यू 1 इधर है। ओके, ना इस बार y क्या है, y एक 1 है और y एक -1 है, और लेट मी राइट इट एट द बॉटम। ओके, y का सारा वैल्यूज यहां पे लिखता हूं, एक y इधर है, एक y इधर है, तो आप देखो हमेशा y x से नीचे ही है, सो दैट इज द रीजन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y इन दिस। ओके, तभी दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इधर क्या दिया हुआ है, x वैल्यू -1 दिया हुआ है, लेट मी राइट वन स्टेप अबव दिस। ओके, x वैल्यू -1, हाँ ठीक है, यहां पे x है, और x वैल्यू 1 है तो यहां पे x है। ओके, अभी y वैल्यूज देखो, इधर इस बार क्या हो रहा है, y वैल्यू 2 है और y वैल्यू 3 है, राइट। इस बार देखो x इज ऑलवेज लेस देन y, हमेशा y से नीचे है, तो इसीलिए ये ऑप्शन बन जाएगा x लेस देन y। ठीक है, अब ये देख लीजिए इसका कैसा होगा फंडा। ओके, ना ये तीसरा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, चलो ठीक है, मैं इधर लिखता हूं और एक स्टेप, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। अभी y क्या हो रहा है, y इक्वल टू 2 है एक वैल्यू में और y इक्वल टू 1 है एक वैल्यू में। हाँ, अब ये है वैल्यूज इस बार, ये और ये दोनों देखो, ये जो y है y x से नीचे है और एक बार x इक्वल टू y है, तो इसका मतलब दैट x is greater than or equal to y, x is greater than or equal to y। ठीक है, नाउ अभी चौथा ऑप्शन, ये क्या दिया हुआ है, सो लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस हियर, तो इसको निकाल देते हैं। अभी 3 ऑप्शंस हो गए हमारा, अब चौथा ऑप्शन देखते हैं कैसे दिया है। या लुक एट द फोर्थ ऑप्शन। व्हाट इज फोर्थ ऑप्शन, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 यहां पे है और y इक्वल टू 3 यहां पे है, ये दोनों y वैल्यूज है। तो इस बार क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू y और लेस देन y, x इक्वल टू y और लेस देन y, सो दिस इज द रीजन, दिस इज x इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू y। तो हमारा लास्ट ऑप्शन है ये, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी होगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, x इक्वल टू 2, तो इसको ऐसा ही रख देता हूं ना, लेट मी रिमूव दिस अगेन, एंड x इक्वल टू 2 एक दिया हुआ है और x इक्वल टू 4 एक दिया हुआ है, चलो ठीक है, आई एम सॉरी, दिस इज x। अब y वैल्यूज लिखते हैं, तो y वैल्यूज क्या है, y वैल्यू एक 3 है, अच्छा, और y वैल्यू एक 5 है। ओके guys, if you observe here, now when I compare this x with this y, हमको आ रहा है x greater than y, but when I compare this x with this y, that becomes x less than y। तो दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं greater than और less than, so for this we can never say any relationship between x and y, तो यहाँ पे हो जाता है cannot be determined और relationship between x and y cannot be determined, एक greater than और एक less than आया तो गया।
ऑप्शन ऑलवेज 5. ओके, सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द ऑप्शंस. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नाउ लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन डिटेल क्लियरली. तो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x. ओके, लेट मी राइट इट वन मोर टाइम फॉर यू हियर. So in detail I'll solve this equation, okay, for you. So just to understand in case if you don't know the basics, x square plus 3x plus 2 है और दूसरा है y square plus 5y plus 6 equal to 0 है. ठीक है, तो कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सॉल्यूशंस कैसे निकालना है. पहले कांस्टेंट को हम लोग फैक्टराइज करना चाहिए. कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो इसको फैक्टराइज करना है. कैसे फैक्टराइज करना है, दो नंबर्स आने चाहिए जिनका प्रोडक्ट 2 होना चाहिए और सम 3 होना चाहिए. तो क्या होगा, देखो 2 into 1 सीधा. ओके, इनका प्रोडक्ट 2 प्लस 2 होना चाहिए, सम प्लस 3 होना चाहिए. हो रहा है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है. 2 into 1 2 सही है, और ये 2 plus 1 3. ठीक है, सम भी सही आ रहा है. ओके, नाउ अभी ये जो फैक्टर्स है, अभी पहले इसका रूट्स लिखना है. रूट्स कैसे लिखेंगे, ये होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक रूट होगा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 दूसरा रूट होगा, और ये रूट्स है. और सॉल्यूशन आके x इक्वल टू एक -2 है, और ये x इक्वल टू -1 है. चलो x का वैल्यूज मिल गया. अभी नेक्स्ट स्टेप होता है y, सेकेंड इक्वेशन. तो सेम थिंग अगेन क्या करना है, पहले कांस्टेंट को फैक्टराइज करना है. So product of two numbers must be equal to 6 and the sum must be equal to 5. चलो कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं 1 into 6 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, या 2 into 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं. बस ये दो ही तरीका है. बट विच वन इज द राइट वन इन दिस, ऑब्जर्व, ये भी देख लेते हैं. सर जब प्रोडक्ट लेता हूं मुझे प्लस 5 आना चाहिए, प्लस 6 आना चाहिए, सही है. 1 into 6 6. ओके, लेकिन जब सम लेता हूं मुझे 5 आना चाहिए, पर इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 7 हो रहा है. समझो इसको मैंने माइनस लिया, तो 6 - 1 5. हाँ, ये तो ठीक है, पर अभी इधर माइनस लिया तो क्या हो रहा है, माइनस इंटू प्लस इधर माइनस हो जाता है, लेकिन इधर तो प्लस आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया. तो दूसरा ऑप्शन है ये, देखो दोनों को प्लस लिया, 2 + 3, 2 into 3 6 सही है, 2 + 3 5 सही है. तो दिस इज द राइट वन. तो अभी इसका पहले रूट्स लिख लेते हैं, दैट इज सॉरी दिस इज y, राइट. y प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये हो गया y प्लस 3 इक्वल टू 0. अभी निकालो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3. अच्छा ठीक है, तो अभी कंपैरिजन शुरू हो जाता है. पहले ये ले लो, इस x वैल्यू को इन दोनों y वैल्यू से कंपेयर करो. तो क्या हो रहा है, x इक्वल टू y. हाँ चलो ठीक है, रहने दे, x इक्वल टू y, और x ग्रेटर देन y. हाँ ये भी सही है, x ग्रेटर देन y. नो अभी देखो दिस वन, x ग्रेटर देन y, हाँ ऑलरेडी है. x अगेन ग्रेटर देन y, दैट इज ऑल्सो देयर. तो अभी क्या हो रहा है, ऑप्शन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y. ये बन गया हमारा ऑप्शन नंबर सी. दिस इज द वे टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पर लेकिन एक बात, ये सारे काम करना है क्या, नहीं तो यार इधर टाइम रिड्यूस करना है. कैसे, देखो जब भी आपको फैक्टर्स मिल जाता है सीधा सॉल्यूशंस लिखना है, ये रूट्स का निकाल देना अब से. तो इधर +2 आया, सॉल्यूशन -2 होगा, इधर +1 आया, सॉल्यूशन -1 होगा. एग्जैक्टली हियर एज वेल, इधर +2 आया, इधर -2 होगा सॉल्यूशन, इधर +3 आया, सॉल्यूशन होगा -3. एंड देन फाइनल कंपैरिजन. चलो ये एग्जांपल देख लेते हैं. So and you will get a proper idea. This is completely basics guys. Okay, this is completely basics. तो दो इक्वेशन है, पहला वाला x² + 12 इक्वल टू है ना, तो इसको इस तरफ लेके आओ. चलो तो मैं ऐसा लिखता हूं, लेट मी कैंसल दिस. ये देखो x² 7x को इस तरफ लेके आता हूं, -7x + 12 इक्वल टू 0. तो ये सही फॉर्मेट में अभी. अब दूसरा इक्वेशन है y² 11y को इस तरफ लेके आओ, -11y + 30 इक्वल टू 0. सही है. तो पहला काम क्या होता है, फैक्टराइजेशन. इसको कैसे फैक्टराइज करना है, देखो वी नीड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज +12 लेकिन सम इज -7. चलो 4 into 3 12 हो गया, लेकिन इन दोनों को ऐड किया तो +7 आएगा मुझे, पर इधर -7 आना चाहिए. तो क्या करेंगे, इन दोनों को नेगेटिव बना दो. जब इन दोनों को नेगेटिव बनाते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, हाँ सही है. फिर
तो -4 -3 -7 ये भी सही है। तो सीधा सॉल्यूशंस लिखो, x इक्वल टू ये 4 हो जाएगा और x इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था इधर प्लस है तो सॉल्यूशन में माइनस होगा, इधर माइनस है तो सॉल्यूशन में प्लस हो जाएगा। सही है। अब दूसरा इक्वेशन कैसे लिखना है, 6 × 5 30। सही है ना, ये प्लस है लेकिन ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को नेगेटिव बना दो, -6 -5 -11 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी सही है। तो y का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू हो गया 5। और अभी शुरू करो कंपैरिजन। तो देखो ये दोनों वैल्यूज 4 और 3 इन दोनों वैल्यूज से ऑलवेज लेसर देन है, तो 4 इज लेस देन 6 and 5, 3 इज लेस देन 6 and 5, तो सीधा आंसर हमको मिलना चाहिए x लेस देन y, दैट इज ऑप्शन नंबर बी बन गया। Right? So this is the complete, not complete, a very basic problems of quadratic equations. Okay, so let us see a slightly different type of questions in the same quadratic equation. So next two questions. देखो पहला दो क्वेश्चन में I didn't have any coefficient for x square, पर इस बार I introduced a coefficient for x square and y square, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट होता है। लास्ट स्टेप तक सब कुछ सही होता है, पर इनिशियली एक स्टेप और लास्ट में एक स्टेप थोड़ा फर्क पड़ता है इधर। चलो देखते हैं कैसे करना है इन दोनों को ना। पहले तो हर बार हम 20 को फैक्टराइज करते थे, बट इस बार 20 को नहीं करेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ये दैट इज 20 × 6 120 हो गया। ओके अब इस बार ये 120 को फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू प्लस 120 एंड सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 23 आना चाहिए। तो कैसे ले सकते हैं, तो इसको मैं 20 × 6 लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि इधर 23 आना चाहिए। तो और कैसे लिखना है, 15 × 8 से, इसीलिए हमको टेबल्स आना चाहिए। तो आपको हर टेबल पता रहना चाहिए कि 120 कहां पे आता है, तभी आप आराम से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये प्लस 15 लिया, प्लस 8 लिया। ओके नाउ 15 + 8 23 सही है, 15 × 8 120 ये भी सही है। तो अभी सर सॉल्यूशंस क्या होगा इस बार, यू कैन नॉट टेक x इक्वल टू -15, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट है ना इधर भी यूज करना पड़ेगा, 6x इक्वल टू -15 और ये हो जाएगा 6x इक्वल टू -8। ओके और फाइनल वैल्यूज x इज इक्वल टू -15/6 एंड x इक्वल टू -8/6। और एक बात बोलता हूं, इधर एक क्वेश्चन में ये 6 का कुछ कम है ही नहीं है इधर लास्ट स्टेप में। जस्ट टू शो यू द मेथोडोलॉजी आई एम शोइंग यू, यू कैन अवॉइड दिस, आई विल शो यू व्हाई एंड हाउ। ओके अब इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, 6 × 35 करना है, ये हो गया 210। अब इसको फैक्टराइज करना है, क्या होगा, 21 × 10 लिखो सीधा, 21 × 10 210 है, 21 + 10 31, करेक्ट आ रहा है, सही है। तो अभी क्या करना है, ये होगा 6y इक्वल टू -21 एंड ये होगा 6y इक्वल टू -10। ओके तो अभी ये बन जाएगा y इक्वल टू -21/6 और y इज इक्वल टू -10/6, राइट। Now I told you you need not to use the 6 at all. Why? Because if you see even here as well as here, in both the cases coefficient is same. As long as coefficient is same, you need not to do this last step, क्योंकि हर जगह पे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमको। तो सीधा आप लिख सकते हैं x इक्वल टू -15 और x इक्वल टू -8 और y इक्वल टू -21, -10। तो अभी कंपैरिजन करो तो क्या हो रहा है, से ये जो -15 है -21 से ग्रेटर देन है, तो एक आ गया x इज ग्रेटर देन y, और दूसरा -15 इज लेस देन -10, एक हो गया लेस देन। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, एक बार जब ग्रेटर देन और एक बार लेस देन आया तो आंसर हो गया CNBD, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। क्यों, एक बार ग्रेटर देन आ रहा है और एक बार लेस देन आ रहा है, सही है। तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो सिमिलर एग्जाम्पल है, सिमिलर एग्जाम्पल इस बार भी। चलो क्या करना है, फैक्टराइजेशन 3 × 10, बट केयरफुल -30 है क्योंकि इधर माइनस है। ओके तो अभी इसको हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 30, सम मस्ट बी इक्वल टू 13। अभी मैंने 10 × 3 लिया, समझो 10 × 3 लिया, गाइस इधर माइनस आना चाहिए, तो इन दोनों को माइनस कर दिया,
तो -13 तो आ गया, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, लेकिन इधर तो माइनस आना चाहिए, तो इसको निकाल दो, नहीं हो पाएगा। और दूसरा ऑप्शन होगा 15 इंटू 2, ओके, तो यहां पे माइनस होना है, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 13 आ जाएगा, लेकिन ये -13 रहना है, तो इसलिए इसको -15 ले लो, इसको +2 ले लो, तो -15 + 2 क्या हुआ, -13। अब प्रोडक्ट भी देखो 15 इंटू 2 30, माइनस इंटू प्लस माइनस, सही है। तो आंसर सीधा लिखना, x इक्वल टू एक 15 हो गया, ये x इक्वल टू -2 हो गया। तो मैंने अभी बताया था ये इसका कुछ काम नहीं है इस बार, क्यों, दोनों जगह पे सेम कोएफिशिएंट है, सो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट लाइक दिस, तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, इतना ही लिखो, ठीक है। तभी इधर आ जाओ, तो पहले 3 इंटू 8 24 -24 हो गया, तो इधर क्या आना चाहिए, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 लिए तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं लेता हूं 12 इंटू 2 24, तो ये प्लस ले लो इस बार, इसको माइनस करो, 12 माइनस 2 प्लस 10, सही है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये भी सही है। तो क्या हो गया, तो y वैल्यू हो गया हमारा -12 और इधर y वैल्यू हो गया 2, बस। तो कंपैरिजन x ग्रेटर देन y, अच्छी बात, x ग्रेटर देन y और x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x सही है, ये -2 है, या सही है, x इज ग्रेटर देन y, दैट इज फाइन, बट दिस x इज लेस देन दिस y, तो वंस अगेन आंसर बन गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। सो नाउ वी हैव सीन 2 questions where there are no coefficients, and now again we saw 2 questions where the coefficients are same for both x and y. Now let us see questions where we have completely different coefficients. Now next type of questions, so here once again we have coefficients for x square and y square, but these are not the same coefficients. Here you have to be careful, okay. First step remains same, till the last step everything remains same, but in the last step we have to be slightly careful here. चलो चेक करते हैं क्या हो रहा है इधर। सो पहले 25 इंटू 5, सॉरी 25 इंटू 2 हो गया 50, ओके, लेकिन ये +50 है, इसको फैक्टराइज करना है, कैसे, 10 इंटू 5, 10 इंटू 5, इधर -15 आना है, तो इन दोनों को माइनस बना दो, -10 -5 हो गया -15, माइनस इंटू माइनस हो गया +50, सही है। तो अभी क्या होगा, x इक्वल टू, केयरफुल ईयर, ये तो +10 है और इसको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, तो इधर भी x इक्वल टू, ये -5 है तो सॉल्यूशन +5 होगा और कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, तो फाइनल वैल्यूज क्या हो गया, x इक्वल टू ये +5 है और ये x इक्वल टू 2.5 है, ठीक है। तो ये है पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन, आई एम सॉरी, ये 25 को नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन 25 इंटू 5 ले लेना, 25 इंटू 5 हो गया 125, तो अभी क्या हो रहा है, इधर देखो 126 आना चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा 125 इंटू 1 ओनली, और ये प्लस है लेकिन इधर माइनस है, तो इन दोनों को माइनस कर दो। जब इन दोनों को माइनस करते हैं क्या हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, सही है, -125 -1 -126 सही है। तो अभी सॉल्यूशंस y इक्वल टू, ये क्या होगा 125 डिवाइडेड बाय, इधर क्या है 5, तो ये y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 5, तो फाइनल वैल्यूज क्या मिलेंगे, ये हो गया 25 और ये हो गया y इज इक्वल टू 0.2। तो अभी क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो ये देखो x इज लेस देन y, एक बार x इज लेस देन y हो गया और दूसरी बार x इज ग्रेटर देन हो गया, बस एक बार लेस देन और एक बार ग्रेटर देन आया, आंसर हो गया डायरेक्टली कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर ई। इतना आसान है, सिर्फ ये लास्ट स्टेप पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं बेसिक्स में, और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या करना है, 2 इंटू 6 12, बट केयरफुल -12 क्योंकि इधर माइनस है। अब इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, इधर माइनस आना चाहिए तो इसको माइनस बनाओ, इधर प्लस बनाओ, -4 + 3 -1 सही है, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये भी सही है। तो अभी x वैल्यू क्या होगा, ये होगा -3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 6, और इधर x होगा 4 + 4 डिवाइडेड बाय 6, हो गया इसका काम। तो पूरा लिखना है, लिखो, ये हो गया -0.5, ये हो गया +2/3 होता है, इसका मतलब 0.666666 आता है,
ठीक है, तो अभी इधर इसको देखो, 9 इंटू 8 72, ये तो पॉजिटिव है, और फैक्टराइज करो 22 आना चाहिए। 9 इंटू 8 फिर से ले सकता हूं क्या? नहीं। तो और कहां पे आएगा? 12 इंटू 6 72, ये भी नहीं आएगा। 24 इंटू 3, ये भी नहीं आएगा। तो क्या करना है? 7 टेबल्स में और कहां पे आएगा? हाँ, 18 इंटू 4 72 इधर मिल जाएगा। तो इसीलिए टेबल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लस रहना चाहिए, ये माइनस रहना चाहिए, इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस 18 माइनस 4 माइनस 22 सही है, माइनस इंटू माइनस प्लस ये भी सही है। तो अभी y वैल्यू क्या होगा? 18 डिवाइडेड बाई 9 है, तो इधर y वैल्यू क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाई 9 है। तो y हो गया 2 इधर, एंड y हो गया 0.444444। ओके, तो ये है x वैल्यू एंड y वैल्यू। चलो, x लेस देन y, x लेस देन y। ओके ओके, तो एक मिनट, ये तो हाँ सही है। तो इधर x लेस देन y, बट दिस केस x ग्रेटर देन y। नो, फिर से एक लेस देन y आया और एक ग्रेटर देन आ गया, तो फिर से आंसर बन गया हमारा ऑप्शन ई, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू कम अक्रॉस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बाद हमारा अगली वीडियो में 10 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, all are from the previous year papers. So stay tuned people for the next video. हाँ, और एक बात, do not forget to subscribe our channel and please share it with your friends so that even they get benefited by this. Thank you so much.